योजना। अब कृषि विकास योजना में परंपरागत 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 मतलब क्या होता है? परंपरागत मतलब भाई ट्रेडिशनल बात करें, ट्रेडिशनल परंपरागत, बराबर हमारा ट्रेडिशनल। तो यहाँ पे हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना में कि हम लोग ग्रोथ जो करना है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या होता है? इट इज द यूज ऑफ व्हाट नेचुरल इनपुट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज का। तो यहाँ पे परंपरागत को लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। परंपरागत कृषि विकास योजना में बात हो रही है कि भाई ट्रेडिशनल फार्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग का ग्रोथ होना चाहिए, पोस्ट हार्वेस्ट भी आपको क्या होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हेल्प मिलनी चाहिए। सो दैट इज परंपरागत कृषि विकास योजना। देन वी गो टू द एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इज व्हाट एज द नेम सजेस्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आपको लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए डेट फाइनेंसिंग किया जाता है कि आपके लिए लोन जो है ये आपको दिया जाएगा फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स। तो पोस्ट हार्वेस्ट आप मैनेज करिए, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स मतलब क्या होता है कि सब साथ में मिलकर फार्मिंग के लिए जो एसेट्स लगता है, ट्रैक्टर्स लगता है, मशीन्स लगता है, जो भी, तो वो साथ में खरीद करो। तो उसके लिए फंड बनाया जाता है। फंड मतलब समझते हो, एक पूल बनाया जाता है कि इसमें सबका साथ सबका विकास होगा। तो वैसा यहाँ पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है कि जो आपको पोस्ट फार्मिंग के लिए आपको वेयरहाउस लग रहा है तो वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको क्या बोलते हैं उसको, फार्मिंग करने के लिए कुछ एसेट्स लग रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर लग रहे हैं, प्लोइंग इक्विपमेंट लग रहा है, एक्सकवेशन करने के लिए कुछ लग रहा है, तो वो साथ में मिलकर एसेट्स लेंगे विद इन अ शेयर्ड कम्युनिटी, इसीलिए वो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है। देन वी टॉक अबाउट दिस प्रमोशन ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ताकि किसानों को अच्छी इनकम मिले। पर ड्रॉप मोर क्रॉप इज व्हाट वी से, पर ड्रॉप मोर क्रॉप मतलब बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, बराबर एफिशिएंसी ऑफ वाटर होना चाहिए। माइक्रो इरिगेशन फंड करा गया है। माइक्रो इरिगेशन मतलब भाई आपको जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वहां लगाइए ताकि बेटर प्रोडक्टिविटी हो, एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन हो। ई नाम, ये ई नाम जो है इट इज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल जो सारे मंडीज को एक नेटवर्क पे लेके आती है और वहां पे हम लोग ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हैं। ई नाम, बराबर। किसान रेल, रेलवेज, बस ये किसके लिए, किसान रेल के लिए कि भाई जो प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वो फार्मर से मार्केट तक पहुंचे, लॉजिस्टिक्स उसका अच्छा हो, इसके लिए किसान रेल शुरू करी गई है। एंड देन एग्रीकल्चर में भी स्टार्टअप का इकोसिस्टम मतलब कल्चर डेवलप किया गया है। तो ये सारे ऐसे अलग अलग योजनाएं बनाई गई है। देखो ये अपने को लर्न नहीं करना है, पेपर पैटर्न है, एमसीक्यू, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ये नाम है तो इस योजना में क्या काम हुआ है। ठीक है, एकदम सही है। ओके, अभी इश्यूज क्या क्या है इसके अंदर? तो इंडियन एग्रीकल्चर इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स, छोटे किसान हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आती है कि छोटा छोटा फार्मिंग करते हैं, लैंड बड़ा नहीं है, टुकड़ों टुकड़ों में फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस वजह से ग्रोथ इतनी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए, इनकम उतनी ग्रो नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। सो इट इज डोमिनेटेड, डोमिनेटेड मतलब उनका जो मतलब बहुत ज्यादातर स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है, इसके लिए इंडियन एग्रीकल्चर में ऐसा ग्रोथ अपने को देखने नहीं मिलता है। देन इंडियन एग्रीकल्चर इज रिसोर्स इंटेंसिव, इट इज सीरियल सेंट्रिक एंड रीजनली बाइस्ड, मतलब बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं हम लोग को एग्रीकल्चर करने में। ज्यादातर हम लोग सीरियल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सीरियल मतलब जो अपने ग्रेन्स की बात कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन होता है, रीजनली बाइस्ड। इंडिया में सब तरफ एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं हो रहा है, बराबर, तो कहीं हो रहा है कहीं नहीं है, तो वो इम्बैलेंस है, उसको बोलते हैं रीजनली बाइस्ड। ओके, देन वी आर फेलियर टू बिल्ड व्हाट कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन्स। कॉम्पिटिटिव वैल्यू चेन्स का मतलब क्या होता है कि भाई जहां से प्रोड्यूस हो रहा है, मार्केट में जा रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, तो एक वो चेन होता है ना, तो वो चेन में वीक लिंक्स है। ठीक है, स्लगिश एग्रीकल्चर, डाइवर्सिफिकेशन, स्लगिश का मतलब हम लोग कहते हैं सर स्लो। डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि बॉस अपने यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्रॉप्स इतने नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं तो बहुत स्लो है। पुअर फार्म टेक्नोलॉजी, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है कि भाई पुअर फार्म टेक्नोलॉजी है, बट एनवायरमेंट और क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसके लिए भी आप टेक्नोलॉजी सही से अडॉप्ट नहीं करिए, क्योंकि आज आप देख रहे हो कि मौसम के हाल ही कुछ अलग है भाई, बराबर है। फार्मिंग करने के लिए किसान को पता नहीं चल रहा है कि कब बारिश होगी कब नहीं होगी, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी मौसम बदल रहा है, तो वो क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजी का भी अडॉप्शन जो है वो पुअर है। लॉप साइडेड मतलब अपन क्या कहते हैं बच्चा, वन साइडेड मार्केटिंग प्रैक्टिस हो रही है, बराबर। इम्बैलेंस है उसमें भी, क्रेडिट जितना चाहिए लोगों को उतना नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने कहा क्लाइमेट चेंज डिस्टर्बेंसेस के लिए आपने एडेप्टेशन नहीं किया है। फूड प्राइस वोलेटिलिटी मतलब बहुत ज्यादा तेजी मंदी है फूड के प्राइसेस में लेके, जैसे आप देखते हो टोमेटोस के प्राइस कभी भी बढ़ रहे हैं, लेमन के प्राइस कभी भी बढ़ रहे हैं, ऑनियन के प्राइस कभी भी बढ़ रहे हैं। सो देयर इज अ हाई फूड प्राइस वोलेटिलिटी, दैट इज द इशू दैट वी आर फेसिंग। मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट बहुत ज्यादा है। आज हम लोग चाहते हैं कि भाई डिपेंडेंस कम हो जाए, इरिगेशन फैसिलिटीज हम लोग लेके आ जाए, स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, बट फिर भी मेजॉरिटी मॉनसून के ऊपर ही डिपेंडेंट है। मार्केटिंग एंड वेयरहाउसिंग इश्यूज है, प्रमोशन, इनएबिलिटी टू टैप फुल एक्सपोर्ट पोटेंशियल, जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं हमें कैपेबिलिटीज है बट वो नहीं हो पा रहा है। एंड वी आर नॉट एबल टू चैनलाइज मतलब क्या, ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, की जो प्रॉफिट मेकिंग क्रॉप्स है अब वहां से पैसा आ गया, अब दूसरा डाइवर्सिफिकेशन करो तो वो नहीं हो रहा है। इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब अब आपको चाहिए वेयरहाउस चाहिए, हार्वेस्ट जो हुआ है उसके बाद उसको स्टोर करने के लिए आपको वेयरहाउस चाहिए, आपको कोल्ड स्टोरेज सिस्टम्स आपको चाहिए, बट वो सब चीजें नहीं है, बराबर। एंड पॉवर्टी एंड मालन्यूट्रिशन अपने को देखने को मिल रहा है। एक इंस्टीट्यूशन है APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर, ये नाम को ध्यान में रखना, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एज द नेम सजेस्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका काम क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करे, ये उनका काम है। क्लियर एकदम? यस। सो मेरे बच्चों दिस वाज अबाउट प्राइमरी सेक्टर, बराबर। अगले सेशन में बात करेंगे अबाउट सेकेंडरी सेक्टर। ओके।